हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और पॉइंट्स पर जो कि मालवेयर और वायरस से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं। स्पाईवेयर, जैसा कि ये वर्ड बताता है, स्पाई मीन्स किसी की जासूसी करना, और ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी के लिए बनाया गया है उसे हम स्पाईवेयर का नाम देते हैं। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डज नॉट डिस्ट्रॉय द डेटा ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम के डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करता। इट इज डिजाइन सो फॉर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, किसी खास इंडिविजुअल पर्सन यूजर की या उसके ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें वो काम करता है, उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ये। द कंसीडर्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, लेकिन बिना उस यूजर की जानकारी के जिसकी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के जिसकी इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर रहा है। द इंफॉर्मेशन सो collected by the spyware is sent by the corporate houses to increase the market of their product। और ये ज़्यादातर उन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज ने इनको डिज़ाइन करवाया है ताकि उनकी मार्केट सेलिंग को बढ़ाया जा सके, दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाया जाए, या फिर उनके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दिखाया जाए। जनरली द स्पाईवेयर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट। ये स्पाईवेयर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं that are frequently visited by the user। जो कोई यूज़र जिन वेबसाइट्स पर जब जाता है तो वहाँ से ये स्पाईवेयर उनके सिस्टम में चला आता है। बेसिक ऑफ वेबसाइट visited by the users, advertisements start appearing on the screen or the computers by way banners and pop-up। जो आपको एड्स या दूसरी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं किसी भी साइट को खोलने के लिए, और आपसे कुछ क्वेरीज करती हैं और आप ओके कर देते हो उन चीज़ों को देखने के लिए, तब ये स्पाईवेयर्स आपके सिस्टम्स में आ जाते हैं। सम ऑफ द टाइप ऑफ द स्पाईवेयर्स कलेक्ट मोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफ द विक्टिम्स। कभी कभी ये स्पाईवेयर्स डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक डिज़ाइन किए जाते हैं ये, कि वहीं पर जाकर वैसी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो हो सकती है बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स, यूज़र नेम्स, पासवर्ड, उनके जो सिस्टम्स में जो यूज़र वर्क कर रहा है उसके पासवर्ड को, उसके बैंक अकाउंट्स को, और दूसरी ईमेल्स की अकाउंट्स को, और दूसरे अकाउंट्स के पासवर्ड और यूज़र नेम्स को। सम टाइप ऑफ spyware can automatically download and install other softwares also in the system। कुछ स्पाईवेयर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं। कब होते हैं? मैंने पहले भी बताया कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किसी साइट्स पर जाते हैं सर्चिंग के लिए, और वहाँ से पॉपअप या दूसरी क्वेरीज के थ्रू वो साइट्स खुलती है, तब ये चीज़ें ईजिली आपके सिस्टम्स में आ जाती हैं। Some types of spyware can automatically download and install by the software in the system। Some of these are designed to gain control over the existing software operating systems of the victims। ये कभी कभी खुद का कंट्रोल कर लेती हैं, मतलब आप सिस्टम बंद कर रहे हैं, एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं, एप्लीकेशन बंद ही नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम ले रही है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका डेटा कोई चुरा रहा हो। वैसे फंक्शन आपका अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन किसी खास जगह पर वो हैंग कर जाए, किसी खास एप्लीकेशन को वर्क करते वक्त वो हैंग कर जाए। मतलब म्यूज़िक के प्रोग्राम को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो म्यूज़िक का प्रोग्राम देर से शट डाउन हो, बंद होने के बाद आपने क्लोज पर क्लिक कर दिया और फिर भी म्यूज़िक चल रही है कुछ समय के लिए, तो ये फंक्शनिंग दिखाता है कि आपके सिस्टम में स्पाईवेयर या वायरसेस हो चुकी है। सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर्स।
स्पाईवेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द वायरस, इट डज नॉट मल्टीप्लाइड। स्पाईवेयर जो होते हैं वो अपनी साइज को नहीं बढ़ाते, मतलब आपकी मेमोरी बार बार कम या ज़्यादा नहीं होती रहती है। स्टार्ट में जो मेमोरी मेमोरी आपको दिखाई पड़ेगी, एंड में भी वही मेमोरी दिखाई पड़ेगी अगर आपने कोई वर्क नहीं किया है। लेकिन वायरसेस में ये नहीं होता, वहाँ पे मेमोरी लॉस होता रहता है। इट ओनली इंस्टॉल्ड इटसेल्फ वंस ऑन द सिस्टम्स ऑफ द यूजर एंड द प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर इज सिस्टम रिड्यूस द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीड। ये स्पीड कम कर देता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। करेक्शन स्पीड, जो आप डेटा यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पीड्स को कम कर देता है, इंटरनेट की स्पीड्स को कम कर देता है। प्रेजेंस ऑफ स्पाईवेयर कंप्यूटर सिस्टम इज detected from these common symptoms of the infected systems। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनकी मदद से आपको पता चल सकता है कि स्पाईवेयर क्या आपके सिस्टम में आ चुका है। द प्रेजेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग। आपका सिस्टम स्टार्ट होने में देर करे। द कंप्यूटर स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, और स्टार्ट होने के बाद वो अलग तरीके से बिहेव करे। द सीपीयू ऑफ द सिस्टम इज continuously processing even if user is not doing anything। कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो अपना यूज़ करने लगे, बहुत सारी चीज़, मतलब उसकी मेमोरी दिखाने लगे कि हाँ वो यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है। बट सीपीयू वर्किंग में होने के बावजूद आपकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रही, फिर भी सीपीयू अगर वर्क कर रहा है तो ये स्पाईवेयर का काम है। द फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क हैज़ डिक्रीज्ड वन ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है उसकी स्पेस जो है वो कम होने लगे। यहाँ पे वो वायरस की कंडीशन है। देयर इज अ ह्यूज ट्रैफिक ऑफ द इंटरनेट एक्टिविटीज फ्रॉम द सिस्टम्स। आपके इंटरनेट पर बहुत सारे चीज़ें होने लगे। द एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम्स हैव स्टार्टेड क्लोजिंग ऑन देयर ओन। एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने आप इंस्टॉल होने लगे, क्लोज होने लगे ऑन देयर ओन, अपने आप। सिस्टम हैज़ फेल्ड टू रीबूट। सिस्टम को अगर हम रीबूट करना चाहें दोबारा से तो वो ना हो रहा हो। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड इट्स हार्ड डिस्क हैव क्रैश डाउन। कंप्यूटर सिस्टम्स की हार्ड डिस्क क्रैश डाउन हो जाए, मतलब आपकी हार्ड डिस्क काम में ना आए, फिर द यूज़र हैज़ स्टार्टेड फेसिंग डिफरेंट डिफ़िकल्टीज इन कनेक्टिंग टू इंटरनेट। इंटरनेट से कनेक्ट होने में आपको परेशानी हो रही हो, मतलब नॉर्मली आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जा रहे हैं लेकिन आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बताती हैं कि आपके सिस्टम्स में मालवेयर आ गया है। यहाँ पर एक नॉलेज के लिए एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि की लोडर इज अ टाइप ऑफ स्पाईवेयर। की लोडर एक प्रोग्राम है जो एक स्पाईवेयर है, यूजेस बाय द एम्प्लॉय टू कीप चेक ऑन द एम्प्लॉयज टू डू नो द कंप्यूटर। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की चेकिंग के लिए वो यूज़ किया जा रहा है। रैनसमवेयर, रैनसमवेयर में हम जैसे बताते हैं ना, किसी को धमकी देकर उनसे फिरौती वसूलना जिसे हम कहते हैं, तो रैनसमवेयर भी इस तरह का सॉफ्टवेयर है। उनकी चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है और फिर उन्हीं की, आपकी ही चीज़ों को आपको प्रोवाइड करने के लिए पैसे मांगता है। आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस पर पासवर्ड और दूसरी चीज़ें लगा देता है, या फिर वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह हटा देता है। और जब तक आप उसको रैंसम के रूप में पैसे नहीं देते तब तक वो डेटा आपको वापस नहीं करता, या तो वो डेटा डिलीट हो सकता है, इम्पोर्टेंट डेटा आपका। रैंसम इज a type of malware that focus on the user. The data is stored in computer systems of the users like this. Unlike other malware, it is either hidden nor difficult to detect। यहाँ पर hidden कर देता है, difficult होता रहता है आपको डिटेक्ट करना। In fact, ransomware announces itself to the user। ये खुद ही आपको बताता है कि हमने आपका डेटा हैक कर लिया है। As soon as the ransomware enters the computers, it takes control of the computer system। जैसे ही आपके सिस्टम में आता है, कंट्रोल अपना पूरा अपने पास ले लेता है। कन्वर्ट द डेटा ऑन द सिस्टम इन स्पेशल फॉर्मेट, और ये आपके
सिस्टम का डेटा को अलग फॉर्मेट में बदल देता है, लॉक कर देता है यहाँ पर। और ये लॉक होने के बाद आपकी जो फाइल्स हैं वो तब तक नहीं खुल सकती जब तक कि आप उसको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते। इट हैज़ फ्लैशेस इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन टू पे ब्राइब, और वो कहता है कि फिरौती की रकम दीजिए, और रैंसम टू अटैकर टू गेट डेटा बैक, अपने डेटा को वापस लेने के लिए। एट ट्रोजन आर ऑल्सो अ पीसी साइबॉर्ग इज फर्स्ट नोन रैंसमवेयर। ये पीसी साइबॉर्ग जो था, ये पहला रैंसमवेयर के तौर पर जाना गया। Ransomware at the systems if your system is not installed with update antivirus। ज़्यादातर जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हो या नेटवर्क से आपका सिस्टम कनेक्टेड होता है तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। आपके सिस्टम्स को एंटीवायरस से अपडेट करना पड़ता है। सिंस रैंसमवेयर लॉक up your files in a special format, it's very difficult to recover the attack of the malware without paying the bribe or ransom। Ransomware infect your computer in the following way। किस तरीके से करता है? Drive by download। This is the most common way which ransomware is installed in the computer, is automatically transfer the systems when the user visits some malicious websites or click on malicious link। कुछ ऐसी वेबसाइट्स को जब आप खोलते हो या लिंक को खोलते हो जो सही नहीं है, तब ये रैंसमवेयर आपके सिस्टम्स पर आ जाता है। Exploiting weakness of the computer systems or antiviruses, ransomware can also enter the computer systems by finding a hole in securities। ransomware अपनी आपकी सिस्टम की सिक्योरिटीज़ को ढूंढ लेता है जहाँ पे कमजोरी होती है और फिर सिस्टम्स पर अटैक कर देता है। Keep your system safe from the ransomware attack। Keep these point in mind। अगर आपको अपने सिस्टम्स को ransomware से बचाना है तो इन खास पॉइंट्स को ध्यान देना होगा। Always keep backup of your data। अपने डेटा का बैकअप लेते रहें, मतलब जो डेटा आप, जो सिस्टम आप नेटवर्क पर यूज़ कर रहे हैं उस पर जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको कहीं और भी स्टोर करते रहें, उसको हम कहते हैं बैकअप। Do not click on the websites before you are sure that it is not mischievous link। तब तक आप उन वेबसाइट को ना खोलें या उन पर क्लिक ना करें जब तक कि आपको श्योर ना हो कि ये वेबसाइट वही है या उसी के लिए यूज़ की जा रही है जिसकी आपको ज़रूरत है, जिस डेटा की। Install good antivirus software in your systems and regularly update it। अपने सिस्टम्स पर एंटीवायरस यूज़ करते रहें और उसे रेगुलरली अपडेट भी करते रहें। Still you are attacked by the ransomware, do not pay bribe or ransom to the attackers। अगर ये फिर भी आपके सिस्टम पर अटैक हो जाता है तो आप उसको पैसे ना दें, क्योंकि आपके पास बैकअप है, आप चीज़ों को रख रहे हैं तो करने दो उसको अटैक। This encourages them to attack further innocent people। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हो तो वो बार बार ये चीज़ें करता रहता है। Instead of paying ransom, get in touch with the local cyber security office or cell to fight against such attackers। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है और आपसे ब्राइब मांगी जाती है और आपके पास बैकअप है तो आप सीधे सीधे इसकी रिपोर्ट साइबर सेल से कर सकते हैं और वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। हाउ टू डज अ मालवेयर स्प्रेड। कैसे मालवेयर स्प्रेड करता है? अब बायोलॉजिकल वायरस जैसे आपको बोला गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं वायरस, आजकल जैसे वायरस है कोरोना वायरस, तो वो भी जैसे अटैक करता है वैसे ही यहाँ सिस्टम सब भी वायरस का अटैक होता है। सिमिलरली कंप्यूटर मालवेयर ऑल्सो स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट विथ contact। here means that piece of infected hardware comes in touch with another piece of uninfected hardware। हार्डवेयर से हार्डवेयर पे ये फैलता है। एक इन्फेक्टेड हार्डवेयर है और उसको आपने दूसरे हार्डवेयर से टच कराया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये वायरस अटैच हो जाते हैं और फिर आपके सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं।
दिस कॉन्टेक्ट में भी फिजिकल, ये फिजिकल कॉन्टेक्ट हो सकता है जिसमें यूएसबी केबल के थ्रू आपने सिस्टम्स को कनेक्ट किया हो या दूसरी चीज़ों के थ्रू, और इलेक्ट्रॉनिक थ्रू ब्लूटूथ और द इंटरनेट, या ब्लूटूथ या इंटरनेट के थ्रू आप अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहे हो, जिसे हम वायरलेस कहते हैं। फिजिकल ना होकर वर्चुअल आप कर रहे हो। Malware can spread from an infected hard disk or removable disk by an uninfected disk or removable disk. रिमूवेबल डिस्क में पेन ड्राइव और दूसरे डिवाइसेज हैं जिनकी मदद से आप इन्फेक्टेड हो रहे हो, हार्डवेयर को इन्फेक्ट कर रहे हो। इट स्प्रेड whenever an infected program or system is used, an infected disk accessed by the user, जब आप कोई भी इन्फेक्टेड डिस्क है उस पर आप इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स को चला देते हो एक बार, तो वो डिस्क में वो प्रोग्राम आगे की फाइलों को इन्फेक्ट करने लगता है। एक्सेसिंग अ डिस्क मीन्स अ व्यू फाइल और डिस्क, रन प्रोग्राम्स एंड सेंड प्रिंट कमांड और इवन स्टार्ट कंप्यूटर। आप उसको अटैच करने के बाद स्टार्ट करो, प्रिंट कमांड दो, जो भी चीज़ें हैं, ये इन्फेक्टेड फाइल अगर एक बार आपके सिस्टम से अटैच्ड हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम्स करने लगती है। अगर प्रिंटर से अटैच्ड हो गई तो प्रिंटिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है, स्कैनिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है अगर स्कैनर से अटैच है, एक बार इन्फेक्ट कर दी है। यही चीज़ें आपकी हार्ड डिस्क में होने लगती हैं, पेन ड्राइव में होने लगती हैं, ये सारी चीज़ें वायरस से इन्फेक्टेड है। आफ्टर malware infected a file, it waits for a signal. The signal becomes part of the computer malware program itself, and the signal can be of two types. ये जब आपकी फाइल अटैच हो जाती है या मालवेयर इन्फेक्ट हो जाती है फाइल, तभी सिग्नल देती है। कैसे सिग्नल होते हैं? सिग्नल ऑफ बॉम्ब सिग्नल इन वन विच मालवेयर इज एक्टिवेटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम, डेट, मंथ एंड आवर। ये सिग्नल्स होता है कि वो जो मालवेयर है वो एक पर्टिकुलर डेट, टाइम और मंथ पर अटैक करी है आपके सिस्टम पे। वो आपके सिस्टम में पहले से उस तरह की फाइल नहीं होगी और उस तरह की फाइल वो पर्टिकुलर डेट की दिखाने लगेगा। अ लॉजिक बम सिग्नल इज one in which malware is activated when a specific function is performed। और मालवेयर मतलब लॉजिक बम वो वाला बम होता है या वो अटैक का पॉइंट होता है जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ करते हो। यहाँ पर एक फंक्शन है, जैसे मान लिया लाइक ओपनिंग और प्रिंटिंग अ फाइल, या तो आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो या प्रिंट कर रहे हो। जैसे ही आपने क्लिक किया ओपन फाइल करने के लिए या प्रिंट फाइल करने के लिए, वैसे ही इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, सेंडिंग ईमेल्स, या ईमेल्स आप भेज रहे हो तब। Malware either copies itself from one system to another or execute some instructions। ये या तो अपनी खुद की कॉपी बनाता है या कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा देता है सिस्टम्स में। एक्चुअली द डैमेज, ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वैसे ही डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है, एज प्लान्ड बाय द पर्सन हु हैज प्रिपेयर्ड द मालवेयर एज सून एज इट गेट्स द सिग्नल। द स्प्रेडिंग ऑफ मालवेयर इंक्रीजेज विद द यूज ऑफ इंटरनेट। जैसे इंटरनेट का यूज़ आप ज़्यादा करते हो तो ये मालवेयर के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। बिफोर दैट इज स्प्रेड थ्रू द सीडी और पेन ड्राइव का यूज़ आप लिमिटेड करते हो, लेकिन एक बार इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया तो ये मालवेयर फिर आपके सिस्टम से इन्फेक्ट होते रहते हैं। मतलब इनकी साइज बढ़ती रहती है, आपकी मेमोरीज को ये खाते रहते हैं और फिर ये दूसरे सिस्टम्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं जो आपके सिस्टम से फाइल दूसरे सिस्टम्स पर जाती है। द यूज ऑफ इंटरनेट एंड मेल enables the viruses spread from one system to another without coming direct contact with, though some removable storage device, according to the damage caused using such malware much more than the earlier times। आजकल जो मालवेयर्स हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड मालवेयर्स या ज़्यादा अटैकिंग मालवेयर्स बन रहे हैं। स्टार्टिंग में जो मालवेयर बने वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, लेकिन अब डायरेक्टली डैमेज करते हैं आपके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको भी। टैकलिंग मालवेयर कैसे करें, उनको टैकल कैसे किया जाए, उनसे निपटा कैसे जाए। यू कैन फॉलो दीज सिंगल रूल्स टू प्रिवेंट योर सिस्टम्स अटैक्स फ्रॉम द virus and types of malware. Do not open the email message you receive from the people you do not know.
तो अगर आप ईमेल आपका है बॉक्स, उसमें ओपन करते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जिनको आप नहीं जानते हो, जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, उनको मत खोलिए. Do not open the email message you receive from the people you know, but the subject line is strange or does not look good to you. कभी कभी उन लोगों को जिनको आप जानते हो, लेकिन जो सब्जेक्ट लाइन है, जो सब्जेक्ट उन्होंने लिख के भेजा हुआ है, किसके लिए मैसेज, किसके बारे में है, अगर आपको वो सस्पिशियस लगता है तो आप मत खोलिए. डू नॉट बी इन हरी टू गो थ्रू एन ईमेल क्विकली. अब जल्दी जल्दी ईमेल खोलने के चक्कर में मत पड़िए. आराम से देखिए, सब्जेक्ट देखिए, फिर ईमेल अगर आपको लगता है किसी ने भेजा है तो उसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सस्पिशियस है. थिंक ट्वाइस बिफोर ओपनिंग द रीडिंग एन ईमेल. डू नॉट ओपन ईमेल विच डू नॉट हैव द नेम ऑफ द सेंडर. जहाँ पर फ्रॉम फील्ड में सेंडर का नेम नहीं है, वहाँ पर भी मत खोलिए. यूज फायरवॉल इन योर सिस्टम. अपने सिस्टम में फायरवॉल का यूज़ करिए. फायरवॉल एक प्रोटेक्शन होता है सिस्टम का, जो वायरसेस की वायरसेस से आपको प्रोटेक्ट करता है. इस तरीके के इंस्टॉल एंड यूज इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. कीप इट अप टू डेट. एंटीवायरस को आप अपडेट करते रहिए. रेगुलरली स्कैन योर सिस्टम फॉर वायरस. और लगातार अपने सिस्टम्स को वायरस के लिए चेक करते रहिए. जो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम खोलने से पहले और सिस्टम बंद करने से पहले, मतलब सिस्टम खोलने के बाद और बंद करने से पहले अपनी मेमोरी की साइज़ को ज़रूर देखिए कि कौन से मेमोरी में कितनी साइज़ है. अगर आप दोबारा से जब ओपन करते हैं साइज़ आपको दिखती है लगभग वही, तो आपको इंश्योर हो जाना चाहिए कि अभी तक आपके सिस्टम में वायरस नहीं है. बैकअप पॉइंट बनाते रहिए ताकि एंटीवायरस की डालने से पहले आप उस पोजीशन में पहुंच पाएँ जहां पर आप पहले थे, बिना इन्फेक्टेड हुए थे. Antivirus is a type of software which is used to identify and prevent the viruses, other malware from the infected your systems. अगर अपने सिस्टम पे, आपके सिस्टम पे जो प्रॉब्लम्स आ गई है उससे निपटने के लिए आपको एंटीवायरस चाहिए. द फर्स्ट एंटीवायरस वाज रिपेयर विच वर क्रिएटेड टू डिलीट द फर्स्ट वायरस प्रोग्राम क्रीपर. जो क्रीपर नाम का एक वायरस बना था उसको रिमूव करने के लिए एंटीवायरस बनाया गया था. ब्रेड फिक्स इन को बनाने वाले थे ब्रेन फिक्स इन 1987. He named that G Data और UVK 2000. तो G Data एंड UVK 2000 जो था, ये पहला एंटीवायरस कहलाया गया G Data के नाम से. और इसने वायरस को रिमूव करा था इन्फेक्टेड फाइल्स के अंदर से उस वायरसेस को बता करके. तो एंटीवायरस प्रोग्राम हैव वन ड्रॉबैक विच इज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. इसकी एक प्रॉब्लम और है कि जब आप एंटीवायरस डालते हैं तो वो सारी फाइल्स को चेक करता है, चीज़ों को स्लो कर देता है. चेकिंग मतलब हर फाइल को ओपन करने या क्लोज करने से पहले तो वो उन चीज़ों को चेक करता है, वायरस की साइज़, मतलब फाइल की साइज़ को और चीज़ों को. इसके कारण ये एंटीवायरस जो होते हैं सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देते हैं. आपकी वर्किंग जो थी, जो स्टार्टिंग में बिना एंटीवायरस के चल रहे थे, वो अब वायरस के बाद में स्लो हो जाते हैं. ये एक उसका भी साइड इफेक्ट होता है. जब हम वायरस हमारे सिस्टम में आता है तो हम कैसे पता करें कि एंटीवायरस के कारण स्पीड स्लो हो रही है कि वायरस के कारण हो रही है. दिस इज स्मॉल compromise that you have to make. इसको कहते हैं कि स्मॉल कंप्रोमाइज आपको करना पड़ता है जब आप वायरस से बचना चाहें. Microsoft itself provides a solution of registered version of Windows 7. Um, it provides the Microsoft Security Essential and malicious software removal tools. Microsoft ने Windows 7 के लिए ये बनाया है एक security tool. In addition, it sends Windows security update patch on the second Tuesday each month. Second Tuesday, हर सेकेंड ट्यूसडे को वो हर महीने के एक अपडेट देती है उस पर. इट ऑल्सो गिव्स एन ऑप्शन टू डाउनलोड विंडोज डिफेंडर. ये आपको ऑप्शन देती है. विंडोज डिफेंडर नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है प्रोडक्ट हेल्प द फाइट विथ मालवेयर. देयर आर
एंटीवायरस प्रोग्राम्स अवेलेबल इन इंटरनेट पे और भी बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं अवेलेबल जो कि वायरस को रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये कुछ पॉपुलर एंटीवायरस नेम है। एवास्ट का एंटीवायरस है, एवियर का है, एवीजी, मैकेफे और नॉर्टन, क्विकहील। ये कैस्परस्पाई, बिट डिफेंडर एंड इम्यूनेंट, ये पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं। इनमें से कुछ आपको फ्री मिलते हैं, कुछ के ट्रायल वर्जन हैं, कुछ के डेमो वर्जन हैं। तो आप इनकी मदद से अपने सिस्टम्स में पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम्स में वायरस है या नहीं है। ये रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। इनके लिए कुछ आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपने सिस्टम्स में। जब आपके सिस्टम में बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं और उनको सिक्योर करना होता है, तो रेगुलरली आपको एंटीवायरस यूज़ करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंटीवायरस का क्या वर्क है, वायरस क्या है, कैसे इन्फेक्ट करता है, और वो इन्फेक्शन आपके सिस्टम में कैसे पता किए जा सकते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें आप सिम्टम्स को लिखना है आपको, उसका प्रोटेक्शन कैसे करें, उससे बचे कैसे, वो उनके 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और इनकी डेफिनेशंस हैं, एंटीवायरस की डेफिनेशंस, वायरस की डेफिनेशन। एंटीवायरस क्या होता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू रिमूव द वायरसेस। और वायरसेस की डेफिनेशंस लिखनी है। आज का वर्क इतना ही, लेकिन आपको रीडिंग एक बार से करनी है। एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और नेट पर जो दूसरे वीडियोज़ हैं वायरस से रिलेटेड, उनको देख लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।